स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स स्टार पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे कामरान अकमल की एक स्टेटमेंट की जो कि उन्होंने दी है एक पॉडकास्ट के दौरान। और जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितने भी क्लैशेस रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे आप कह सकते हैं इंसिडेंट्स हुए हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं और भाई इमोर्टल हो जाते हैं। मतलब आप कहते हैं कि भाई उनके बारे में दुनिया भर में बात होती है और सालों साल तक बातें होती रहती हैं। आपको याद आएंगे जावेद मियांदाद, जो वो किस्सा था जब उन्होंने वो थोड़ा सा रिएक्ट करके दिखाया था विकेट कीपर को। फिर उससे पहले उसके बाद आपको याद आएगा कि भाई आमिर सोहेल वर्सेस वेंकटेश प्रसाद, वो भी एक बड़ा ही यूनिक सा किस्सा था कि भाई आमिर सोहेल चौका मारकर 96 वर्ल्ड कप में उनको डायरेक्शन दिखाते हैं, वेंकटेश प्रसाद को बैट दिखाते हैं और नेक्स्ट बॉल पर वेंकटेश प्रसाद बोल्ड कर देते हैं, गिल्लियां बिखेर देते हैं। फिर उन्हें कहते हैं चल भाई अब तू बाहर निकल। फिर उसके बाद हमने देखे कि बड़े बड़े किस्से, शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, शोएब अख्तर 2003 वर्ल्ड कप कि भाई उनसे बोल, सचिन तेंदुलकर वो बैठे हैं उधर, उनसे बोल तब तेरे को मार दिखाएंगे कौन है बेस्ट बल्लेबाज। तो इस तरह के बहुत ज्यादा किस्से हुए हैं। लेकिन एक और जो किस्सा है, जैसे कि आप पीछे विजुअल देख रहे हैं कि भाई कामरान अकमल से ज्यादा आपने लड़ाइयां उनके करियर में नहीं देखी, लेकिन ईशांत शर्मा से जब वो 2012 में T20 इंटरनेशनल सीरीज थी, उसके बाद हमने देखा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल फिक्सचर्स भी नहीं हुए हैं। देखो भाई उस सीरीज का भी एक किस्सा है कि T20 इंटरनेशनल मुकाबला था और एक झड़प हो गई थी। तो बार बार दुनिया के जहन में एक सवाल जरूर आया होगा कि भाई उन दोनों के बीच बहस क्या हुई और स्टार्ट किसने करा। तो फाइनली कामरान अकमल ने एक पॉडकास्ट के दौरान रिवील कर दिया है कि भाई पूरा किस्सा क्या था। तो आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं और बताते हैं कि भाई क्या उन्होंने वहां पर कहा। उन्होंने साफ सीधा कहा कि भाई ईशांत ने मुझे गाली दी, उन्होंने मुझे एक गाली दी थी, उन्होंने मुझे एक खराब शब्द कहा और मैंने बदले में उन्हें 20 शब्द सुना दिए। उन्होंने कहा कि मैं वो गाली मैं पॉडकास्ट पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं वो बता सकता, लेकिन मैंने 20 गालियां उनको बदले में दी थी। मैं ये काफी ईमानदारी से कह रहा हूं। इसके बाद अगले दिन हमें अहमदाबाद के लिए फ्लाइट लेनी थी। मैं विराट कोहली, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज बैठे हुए थे। किसी ने पूछा कि मैदान में आखिर क्या हुआ था। ईशान ने कहा कि मैंने कामरान को सिर्फ एक खराब शब्द कहा था, लेकिन बदले में उन्होंने काफी सुना दिया। सबने कहा कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। इसके बाद कप्तान धोनी और रैना बीच में आ गए थे और मामले को शांत करा दिया था। इनको भी पता था कि किसकी गलती है। मुझे लगा कि कहीं मेरे ऊपर 2 मैचों का बैन ना लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए जब ये सबको पता चला, जब हम फ्लाइट में भी जा रहे थे, तो सबको यही लगा कि हाँ ईशांत आपकी ही गलती है और आप ये डिजर्व करते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि यार मेरे रिलेशंस फिर सभी खिलाड़ियों के साथ अच्छे थे। गौतम गंभीर के साथ भी एक बार मेरी बहस हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी बड़े जेन्युइन इंसान है। और उन्होंने कहा कि ईशांत शर्मा के साथ भी उनके टर्म्स फिर बाद में सुलझ गए। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई ये हीट ऑफ द मोमेंट में ऑन द फील्ड हो जाती हैं चीजें, लेकिन लोग फिर उस चीज को आप कह सकते हैं कि अब फिर वो स्टीरियोटाइपिकली हो जाता है कि यार इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो गाली गलौच ही होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि वो एनिमी टाइप से ट्रीट किए जाते हैं खिलाड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कामरान अकमल ने कहा है कि ऑन द फील्ड आपके हिट ऑफ द मोमेंट में वो बेंटर्स हो जाते हैं। कभी कभार चीजें थोड़ा सा जैसा कहते हैं ना कि पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन जैसा लोग सोचते हैं कि भाई बहुत ज्यादा ये जैसा कहते हैं दुश्मनी आ गए हैं, वो फील्ड पर नहीं। फील्ड पर ही आपको ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। खिलाड़ियों के बीच अच्छे खासे रिलेशंस वहां पर होते हैं। तो आप भी बताइएगा आपको ये दिलचस्प किस्सा कैसा लगा कि जो इन्होंने रिवील करा है फाइनली कामरान अकमल ने कि 2012 T20 इंटरनेशनल जो पाकिस्तान जब इंडिया आखिरी बार ट्रेवल करने आई थी बायलैटरल फिक्सचर्स के लिए, तब आपने देखा था कि भाई इस तरीके की वहां पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसको फाइनली रिवील कर दिया है कि वही पूरा किस्सा था क्या। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी ये स्टोरी। और उससे पहले प्लीज आप स्पोर्ट्स स्टार को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।